राधे राधे, जय माता दी। मैं शोभना वैष्णो आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और हम उम्र के लोगों को मेरा नमस्ते। आज मैं आपको पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया ध्यान पूर्वक सुने। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि महाराज, आपने फाल्गुन शुक्ला एकादशी का महत्व बतलाया, अब कृपा करके यह बतलाइए कि चैत्र कृष्णा एकादशी का क्या नाम है, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है और इसकी विधि क्या है। कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे राजन, यही प्रश्न एक समय राजा मांधाता ने लोमस ऋषि से किया था। जो कुछ उन्होंने उत्तर दिया था सो वही तुमसे कहता हूँ। लोमस ऋषि कहने लगे कि राजन, इस एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है और इसके करने से अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। अब मैं इसकी कथा तुमसे कहता हूँ। प्राचीन समय में कुबेर का चैत्रथ नाम का एक बाग था। उसमें गंधर्वों की कन्याएं किन्नरों के साथ विहार करती थी। वहाँ अनेक प्रकार के पुष्प खिल रहे थे। उसी वन में अनेक ऋषि तपस्या करते थे। स्वयं इंद्र भी चैत्र और वैशाख मास में देवताओं के सहित वहाँ आकर क्रीड़ा किया करते थे। वहीं अपने आश्रम में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में संलग्न थे। वे शिव भक्त थे। एक समय मंजू घोषा नाम की अप्सरा ने उनको मोहित करने का विचार किया। वह ऋषि के भय के मारे समीप नहीं गई, वरन दूर बैठकर बीड़ा पर मधुर गीत गाने लगी। उस समय कामदेव ने भी मेधावी ऋषि को जीतने की चेष्टा की। उन्होंने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू को धनुष, कटाक्ष को डोरी, नेत्रों को धनुष की लचक, कूचों को कुरी बनाकर मंजू घोषा को सेनापति बनाया। उस समय मेधावी ऋषि की भी युवा और हष्ट-पुष्ट थे। साथ ही यज्ञोपवीत तथा दंड धारण किए हुए ब्रह्मतेज से युक्त थे। मंजू घोषा ऐसे सुंदर ऋषि को देखकर उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गई और अपने गीत, चूड़ियों और नुपुरों की झनकार तथा नृत्य कला द्वारा हाव भाव दिखाकर मुनि को रिझाने लगी। पर्याप्त समय तक यह क्रम चलता रहा और अंत में कामदेव ने ऋषि को पराजित किया। फलस्वरूप ऋषि मंजू घोषा के साथ रमण करने लगे और काम के इतने वशीभूत हो गए कि उन्हें दिन तथा रात्रि कभी विचार नहीं रहा। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो गया। तब एक दिन मंजू घोषा कहने लगी, ऋषि जी, बहुत दिन बीत गए, अब मुझको स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने कहा, आज इसी संध्या को तो आई हो, प्रातः काल होने तक चली जाना। मुनि के ऐसे वचन सुनकर अप्सरा कुछ समय तक रुकी। अंत में उसने पुनः मुनि से विदा मांगी तो मुनि कहने लगे कि अभी तो आधी रात ही हुई है। अप्सरा ने कहा कि महाराज, आपकी रात तो बहुत लंबी है, इसका क्या परिणाम है। मुझको यहाँ पर आए कितने ही वर्ष बीत गए। उस अप्सरा की यह बात सुनकर ऋषि को समय का ज्ञान हुआ तो विचार करने लगे कि इस अप्सरा के साथ रमण करते हुए हमको 57 वर्ष 7 मास और 3 दिन बीत गए, तो वह उनको काल के समान प्रतीत हुई। मुनि अत्यंत क्रोधित हुए और उनकी आंखों से ज्वाला उत्पन्न होने लगी। वे कहने लगे कि मेरी कठिन परिश्रम से एकत्र की हुई तपस्या को तूने नष्ट किया। तू महापापनी है और दुराचारणी है। तुझे धिक्कार है। तूने मेरे साथ घात किया है, इसलिए तू मेरे श्राप से पिशाचनी हो जा। मुनि के श्राप से मंजू घोषा तत्क्षण पिशाचनी हो गई। भयभीत होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी कि महाराज, इस श्राप का किसी प्रकार का निवारण बतलाइए। अप्सरा के ऐसे दीन वचन सुनकर मुनि बोले कि दुष्टे, यद्यपि तूने मेरा बहुत अनिष्ट किया, परंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से छूटने का उपाय बतला रहा हूँ। चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है और यह सब प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। उसका व्रत करने से पिशाच योनि से मुक्त हो जाएगी। ऐसा कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम में चले गए। मेधावी को देखकर
च्यवन ऋषि कहने लगे कि अरे पुत्र, तूने ऐसा क्या किया जिससे तेरा सारा पुण्य क्षीण हो गया। मेधावी कहने लगा कि पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करके घोर पाप किया है। अब आप इस पाप से छूटने का प्रायश्चित मुझे बतलाइए। तब च्यवन ऋषि कहने लगे कि हे पुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से सब पापों का नाश हो जाता है, इसलिए तुम इस व्रत को करो। पिता की आज्ञा पाकर मेधावी ऋषि ने भी इस व्रत को किया, जिससे उनके समस्त पाप नष्ट हो गए और पवित्र हो गए। उधर मंजू घोषा भी व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से छूटकर दिव्य देह धारण करके स्वर्ग को चली गई। लोमस ऋषि कहने लगे कि हे राजन, पाप मोचनी एकादशी को व्रत करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को पढ़ने अथवा पढ़ने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है और व्रत से ब्रह्म हत्या, गर्भपात, बाल हत्या, सुरापान, गुरु स्त्री प्रसंग आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर आपको मेरी कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।